तो लीजिए बच्चों, हम व्याख्या कर रहे थे पिछले वीडियो में इस पद्यांश की। हमने बताया था, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम इन पर ना सुराई, हम देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन पर हमारी सुराई, इन पर हम अपनी शूरवीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे लाभ हो, क्यों? बंधे पाप हो, इनसे अगर इनको हम बांधते हैं तो हमें पाप चढ़ता है। अब कीरति हारे, और हार जाने पर अब कीरति अपयश मिलता है, हमारी इज्जत कम होती है। मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, हम तो तुम्हारे पांव पड़ते हैं मुनि परशुराम, पांव पड़ते हैं आप, मारत हूं, मार लो, अब हमें मार लो। कोटि कुलिश संवचन तुम्हारा, अरे करोड़ों कुलिश मतलब वज्र है, सबसे भयंकर अस्त्र है वज्र, सबसे जो कोटि करोड़ों वज्र के समान तो तुम्हारे वचन ही है। इतने कठोर, इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, खाम खाई तुमने धनुष बाण और फरसा धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमेऊ, हाँ महामुनि धीर, मैंने अगर कुछ अनुचित कहा हो, जो बिलो की, मैंने आपको मुनि समझ करके अगर कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमाओ महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धीर महामुनि, मुझे माफ कीजिए। क्यों? सुनी सरोष भृगुवंश मणि। अब उसकी बात को सरोष भृगुवंश के मणि स्वरूप, भृगुवंश के लिए आभूषण स्वरूप जो परशुराम है, सरोष गुस्से के साथ उन्होंने सुना तो बोले, गिरा गंभीर वाणी में बोले। इसका ये करने के बाद आगे चलिए, अब हम इसके देखते हैं शब्दार्थ। महाभट महान योद्धा, मही धरती, कुठारू कुल्हाड़ा, कुम्हड़बतिया बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, काशी फल को भी कहा जाता है, तर्जनी अंगूठे के पास वाली, ये वाली उंगली, कुटिल कुलिस कठोर, सरोज क्रोध सहित, कौशिक विश्वामित्र, भानु वंश सूर्य वंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव ना हो यानी मनमानी करने वाला, असंकु शंका रहित, घालकु नाश करने वाला, काल कवलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो। आगे चलिए, इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर में हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि बता रहे हैं, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा के हिसाब से तैयार करने हैं। कुम्हड़बतिया को उनाई कहकर लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि हम काशी फल या कुम्हड़े सा बहुत छोटा सा कमजोर फल जैसा कायर नहीं है हम जो आपके क्रोध से डर जाएंगे। पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। लक्ष्मण से मुनि ने जब कठोर वचन सुने तो वो सोचकर क्या कर रहे थे? हैं? मुनि से कठोर वचन सुनने के बाद लक्ष्मण क्या कह रहे थे? तो लक्ष्मण ने परशुराम के हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो सोचा कि कोई वीर योद्धा होंगे, अतः यही सोचकर लक्ष्मण ने मुनि से कठोर वचन कहे थे। मुनि से कठोर वचन लक्ष्मण ने इसलिए कहे थे। पठित कविता के आधार पर तुलसीदास जी की भाषा शैली, ये प्रश्न भी पेपर में आता है बच्चों, ध्यान रखना। तुलसीदास सरस कवि थे, उनकी भाषा अवधि है जिसमें दोहा चौपाई, ये बार बार आपको बताया जा रहा है, भूलना नहीं है, और आपने ध्यान रखना है इसमें दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। अब आइए हम कविता के उद्देश्य जो हमने पहले पढ़ लिए हैं आपको आते हैं, हम अगले उस पर आते हैं। अगली स्लाइड को देखते हुए हम व्याख्या करेंगे। ये आप उद्देश्य देख सकते हैं, आपने पहले पढ़े हुए हैं। इसको आप कविता को ध्यान से देखेंगे, यहाँ राम जैसा हमने बनना है, परशुराम जैसा नहीं, लक्ष्मण जैसा भी बनना है, लेकिन केवल कुछ ही परिस्थितियों में, जब कोई हमें अपने घमंड से कुछ कम दिखाने की कोशिश कर रहा है तब। तो आइए अगला हम देखते हैं। अब परशुराम गुस्से में बोल रहे हैं, कौसुक सुनो मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको, काल कवल होहि छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकऊं जो चहऊं बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूं, जनिर सरों की दुसह दुख सहूं, वीर व्रती तुम क्षीर अशोभा, गारी देत न पावऊं शोभा। अब यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं, ये बाकी क्या हिस्सा लक्ष्मण ने पढ़ा इसलिए हमने उसको मृदु आवाज में पढ़ा।
सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर करही प्रताप। देखिए जरा, वो कहते हैं कौशिक, विश्वामित्र सुनाऊं? अरे सुन लो, ये मंद ये बालक, ये बहुत मंद है, मूर्ख है, ये बेवकूफ है, कुटिल कालवश। अरे कुटिल है, कालवश, ये मौत के वश में हो गया है, निज कुल घालक को, और अपने कुल को बर्बाद करवाएगा। ये मैं एक को नहीं मारूंगा, पूरे के पूरे वंश को मार डालूंगा। भानुवंश, ये सूर्यवंशी है, और राकेश कलंक, और ये अपने वंश को कलंकित कर रहा है। बताओ, ऐसा काम करने लग रहा है। निपट निरंकुश, निपुट मतलब निरा, बिल्कुल निरंकुश, बिना किसी नियंत्रण के ये मनमानी कर रहा है। अबुध असंकु, अबुध मतलब मूर्ख, और असंकु हो गया, इसको कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है। काल कबलु होई क्षणमाई, क्षण भर में ये मौत के मुंह में चला जाएगा। काल कवल, काल मतलब मौत के, कवल मतलब द्वारा खा लिया जाएगा। कहूं पुकारी खोरी महिलाएं, मैं पुकार कर सबको बता रहा हूं, फिर मुझे कोई दोष ना देना। तुम हटकाओ जो चाहो उबारा, और तुम लोग जो इसको उबारा बचाना चाहते हो, तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तो मेरा प्रताप इस बच्चे को बता दो मैं कितना बलशाली हूं, और बल और मेरा गुस्सा, ये दोनों चीजें बता दो। मेरा प्रताप, मेरा वीर, तब मेरी वीरता, मेरी शूरता, इसको बता दो। तब लखन बोले, मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि कहे लखन कहे, लखन ने कहा, हे मुनिदेव, आपका जो सुयश है ना, तुम्हारा जो सुयश है, तुम्हारी कीर्ति है, तुम्हें अच्छा, तुमसे अच्छा को बर नहीं पा रहा, कौन बता पाएगा। तुम तो इतना अच्छा बता लेते हो, तुम्हारी बड़ाई और कौन कर पाएगा तुमसे अच्छी। अपने मुंह, तुम अपने मुंह से तुमने अपने आप ही बड़ाई कर दी है। बार अनेक भांति बहु बनी, अनेक बार बारंबार कह जा रहे हो, सहस्र बार को मार डाला मैंने, इसका ये नुकसान कर दिया, पर पृथ्वी को क्षत्रियों विहीन कर दिया, तो अनेक बात तो आपने बता दिया। नहीं संतोष हो, फिर भी आपको संतोष नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो फिर ऐसा करो, पुनि को चुकाओ, फिर से कुछ कह दो। पुनि मतलब फिर से कुछ कह दो। जनी रिस रोकी, मैं अपना रिस माने गुस्से को रोक करके दुसह दुख सहूं, जितना भी मुझे दुसह माने असहनीय जो दुख होगा उसको सहन कर लूंगा। कह लो वीर व्रती, तुम दिखाई देने में तो वीरता को, व्रत को धारण करने वाले हो, लेकिन तुम धीर अछोभा, तुम दिखने में तो धीर और वीरता व्रत धारण करने वाले दिखाई देते हो, लेकिन अछोभा हो, तुम्हारे ऊपर धीरता जो है ना शोभित नहीं हो रही है। गारी देत न पावम शोभा, जो तुम गारी दे रहे हो ना बार बार मुझे, हे नृपबाल काल बस बलाना मार जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा, वो शोभा नहीं देती आपको गाली देना। सूर समर करनी करें, शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में अपनी करनी, अपने काम को करें, काम करके दिखाते हैं। कहीं ना जना वही, आप वो अपने आप कह करके जना वही बताते नहीं रहते, समझाते नहीं रहते। विद्यमान रन पाई रिपु, जब शत्रु को रण माने युद्ध में जब विद्यमान पाते हैं, सामने पा लेते हैं, तो कायर कथी प्रलाप, तो कायर लोग ही अपना प्रताप कहते रहते हैं, अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, इसलिए आपको प्रशंसा नहीं करनी। अब देखिए इसके शब्दार्थ, कौशिक विश्वामित्र, पुनि फिर, मंद में मां पूरा आएगा, मूर्ख, रिस मतलब क्रोध, कुटिल मौत के वश में, शोभा शोभा, निज अपना, रण रण, अबुध मने मूर्ख, रिपु शत्रु, असंकु निडर, है ना, गारी गाली, और चहु चाहता है, प्रतापु बल। ये आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पर गाली का मतलब यही नहीं कि गंदी गाली, गाली का मतलब है अपशब्द बोलना, गलत शब्द बोलना। देखिए अगला देखिए, तुम तो कालू हाँक जनु लावा। अरे लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी, ऐसा लगता है तुम तो काल को हाँक कर ला रहे हो, चल 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 काल, यमराज को पकड़ के ला रहे हो, जैसे बार बार मुझे ला के और बार बार मुझे बुला रहे हो, ले काल को तेरे को दे दूंगा, काल माने मृत्यु को तेरे को दे दूंगा, मैं मार डालूंगा। सुनत लखन के वचन कठोरा, अब लखन के इस प्रकार कठोर वचन सुनकर के परसु सुधारी धरे कर ओरा, उन्होंने अपना परशुराम ने अपना वो हाथ में उठाया फरसा, और क्या किया, उसको सीधा करने लगे, मारने के लिए तैयार होने लगे। अब जनी दोष देह लोग, अब तो मुझे लोग दोष ना दे देना, क्यों कटुवादी बालक बच्चों को, ये बच्चा कड़वा बोल रहा है, इसको मारना ही मारना है। मैंने कौशिक बाल विलों की बहुत मैं बांचा, मैंने बहुत बच्चा समझ कर इसको बांचा समझाया, अब यह मरण हार भाषा, अब सच है कि मरना चाहता है। विश्वामित्र कहा क्षमीय अपराध, विश्वामित्र ने कहा महाराज इसका अपराध माफ कर दो, बच्चों के दोष और गुण को साधु लोग कहाँ गिनते हैं, बच्चा है माफ कर दो। खर कुठार में अकर्ण कोई, मेरा ये खर कुठार मेरा कुल्हाड़ा जो है ना ये बहुत कठोर है, और मैं अकर्ण हूं, मुझे कोई दया धर्म नहीं है मेरे अंदर, और उसके सामने आगे मेरे सामने अपराधी और गुरुद्रोही बालक है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूं
तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव की वजह से छोड़ रहा हूं मैंने, तो छोड़ने का मन नहीं है। न तो यही काटी कुठार कठोर, नहीं तो इसी कुठार से, कठोर कुठार से काट काट करके ग्रह उरण होते हूं श्रम थोड़े, मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता थोड़े ही श्रम से। तो गाधी सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरि सूझ, कहते हैं गाधी सुन कह कि विश्वामित्र कहते हैं कि अरे मुनि के हृदय में सब हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं लक्ष्मण को। अरे मैं खाड़ ना ऊख में, ये लोहे की खाड़ है, कोई ऊख की कहीं गन्ने की खेती नहीं है कि इसको उखाड़ के फेंक देगा। अजा हूं ना बूझ है अबूझ, ये अबूझ, ये विश्वामित्र सोचते हैं कि परशुराम अबूझ है, अबुध है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए लक्ष्मण के साथ। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो फिर देखें।